Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you, my kids? My cute little kids, how are you all? So, I hope you all are doing good, children. My name is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे कोर्सेज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, वो यहाँ मेंशन है चिल्ड्रन. 6 to 8 Olympiads, then NTSC, NAC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations. So all these are there. ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं. एवरीथिंग यू ऑल नो. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहला अगर लेक्चर देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, बट अदरवाइज जो बच्चे देख रहे हैं वो जानते ही हैं. तो जो जानते हैं उन्हें ये भी पता है कि उन्हें क्या करना है. यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स. राइट चिल्ड्रन, सो आज का लेक्चर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7 स्टैंडर्ड का ये लेक्चर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड हम लोग ऑलरेडी लेक्चर पूरा फिनिश कर चुके हैं. आज हम लोग इसका रिविजन ले रहे हैं. राइट चिल्ड्रन, सो इसके अंदर क्या क्या होगा वो आपको अभी पता लगेगा. बट अदर देन दैट दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम. आप लोग जानते हैं सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप अकॉर्डिंगली उनको देख सकते हैं जैसे जैसे आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स देखना है. सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं चिल्ड्रन. एंड दिस इज़ मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स चिल्ड्रन. ये भी आप लोग जानते हैं जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है. यू कैन एनी टाइम गो थ्रू इट. राइट, दिस इज़ आर टेलीग्राम चिल्ड्रन. 6 to 10th के जो क्लासेस हैं उनके लिए अलग अलग टेलीग्राम बना हुआ है और जो चैनल है वो बना हुआ है. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. राइट, एंड गुड पार्ट इज चिल्ड्रन दैट वेन एवर यू गोइंग टू ज्वाइन, मतलब जब भी आप ज्वाइन करते हैं इसको तो नन ऑफ योर लेक्चर्स गो मिस्ड, बिकॉज उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आपको मिलती रहेगी. सो आपका कोई लेक्चर, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी. दैट इज़ वाई वी आस्क यू टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. राइट चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. और यहाँ पे आपको ये दो पैकेजेस मिलेंगे विच यू कैन सी हियर. सी, दिस इज़ फॉर 6300 एंड दिस इज़ फॉर 2450. तो 6300 वाला जो पैकेज है उसके अंदर आप सब कुछ देख ही सकते हैं कि 6300 कब होगा. व्हेन यू यूज़ माय कोड AV लाइव. जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV लाइव तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. और ये वाले जो पैकेजेस हैं उनमें क्या होगा चिल्ड्रन, लाइक देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन, मतलब जो टोटल प्राइस है वो कम हो जाएगा. तो दिस विल बी फॉर 6300, दिस विल बी फॉर 2450. एंड see, इसके अंदर what all are you getting? You will be getting the study material, the test series for whole year. And if you do not require that, मतलब आपको लगता है कि you do not require the study material, you have enough of it, then you can take the second package which will be for 2450, which is the complete test package. Right? So आपको cumulative test, part test ये सब मिलते रहेंगे for whole long year. You will be getting that and you will be getting the syllabus also of it. कुछ भी जो भी syllabus होता है इसका. Other than that children, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही से आपके पास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो, तो आपके पास वैसे भी अवेलेबल हैं. Other than that children, I keep telling please start giving bi-weekly quizzes. जिन्होंने भी देना स्टार्ट नहीं किया है प्लीज़ देना स्टार्ट करो. They are available on our website talkingtextbooks.in. और उससे होगा ये कि यू विल बी लाइक यू विल गेट टू नो कि आपका कितना जितना भी प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना प्रिपरेशन हो चुका है. मतलब ये कह लो कि जो भी आप कुछ डेली रूटीन में पढ़ रहे हो वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें समझ आता रहेगा. क्लियर है चिल्ड्रन? दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. राइट चिल्ड्रन, सो ये सब तो क्लियर आउट हो ही गया. बाकी के पेमेंट मोड्स आपको पता ही है. स्टिल आपकी कुछ क्वेरीज होती है कि कितने टाइम में आपके पास मॉड्यूल पहुंचेगा, किस मोड से पहुंचेगा, या हाउ टू अपेयर फॉर टेस्ट और फॉर द बाई वीकली क्विजेज और any information like anything that you want to know, right, related to talking textbooks, related to video lectures, anything that you want to know, then this is the number children written down here 9549041111. So all your queries would be handled on this number children, all your doubts would be cleared on this number. Right children, so moving on, this is our ritual that we'll do. अपना ritual हम लोग complete करेंगे and then we'll start with our revision for algebra. Right.
चलो लेक्चर 1 में व्हाट डिड वी स्टडीड, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट। तो जो जो भी कंसेप्ट थे सबसे रिलेटेड वो हमने पढ़े चिल्ड्रन। जस्ट अ सेकेंड। सो वी स्टडीड ऑल दिस, राइट। अब इसको जानने से पहले, इस लेक्चर से पहले हम लोगों को क्या जानना आवश्यक था कि भाई एल्जेब्रा क्या होता है। बेसिक लेवल पे जो हमने 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि एल्जेब्रा होता क्या है, वी फाइंडिंग अननोन, राइट। सो दैट वाज एल्जेब्रा। एंड अब यहाँ पे उसका हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई क्या होता है एल्जेब्रा, व्हेन लाइक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज कॉन्स्टेंट्स and which are connected together through mathematical operators, that is plus minus into divide, right? Basically यही था। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया 3a plus 4 and I told you that this 3a where a is the unknown, right, the variable, and 4 is the constant, then plus was the operator here, right? ये हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ी थी। Then next was various definitions and concepts। अब वेरियस डेफिनेशंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा चिल्ड्रन, सब वी स्टार्टेड विद लिटरल्स, लिटरल नंबर्स या वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं। तो उसका क्या बेसिक मीनिंग है कि वेरिएबल फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट कि भाई उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। उसका वैल्यू इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया, राइट। तो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। और लिटरल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ए से लेकर जेड तक कि जो हमारी अल्फाबेट्स एक्चुअली उसको यूज कर रहे हैं इसको डिनोट करने के लिए, राइट। दैट इज व्हाई हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, लिटरल नंबर्स बोल रहे हैं या लिटरल्स बोल रहे हैं। और अदरवाइज हम उसे वेरिएबल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू कीप्स वेरिएटिंग, उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है इसलिए, राइट। सो लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स और कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स और लिटरल्स। इन 2x, y, x and y आर द लिटरल्स। इसमें x और y जो हैं वो क्या हैं, लिटरल्स हैं। लिटरल नंबर्स ओबे ऑल द रूल्स एंड साइंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। मतलब जो कुछ भी हम लोग प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी कर रहे होते हैं वो सब कुछ ये फॉलो कर रहा होता है। लिटरल नंबर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो इतना हमें पता है। एंड what else did we study? Literal numbers obey, see हमने यहाँ पे देखा भी, see a into b is ab, 2 into a is equal to 2a, 1 into a is a, x into 3 is 3x and all these things, मतलब multiplication, division same वही सब चीज़ें। So we studied this in एक्सपोनेंट्स एज वेल कि भाई मैं एक ही नंबर को खुद से अगर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट। वो नंबर जो बेस नंबर है वो लिखा और उसके पावर में वो नंबर आ जाता है, एक्सपोनेंट में वो नंबर आ जाता है जो जितने टाइम्स मैं उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। करेक्ट बात है, सही बात है बिल्कुल, राइट। सो जैसे कि ये है, अगर a इंटू 15 टाइम्स हो रहा है तो a टू द पावर 15। सो in a to the power 5 is called the index or exponent and a is called the base। तो ये तो हमने एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा ही है, राइट। नेक्स्ट वाज कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, जैसे 100 रुपीज़ से एक चॉकलेट अगर 10 रुपीज़ की है तो हम कितनी परचेज कर पाएंगे, 10। यहाँ पे टोटल 100 रुपीज़ है, एक चॉकलेट 20 रुपीज़ की, कितने परचेज कर पाएंगे, 5। तो ये कितना, हाउ मच, मतलब जो अननोन था वो चेंज हुआ, x का वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हुआ। वेरएज कांस्टेंट के अंदर चिल्ड्रन ऐसा कुछ नहीं, कांस्टेंट का वैल्यू इट रिमेन सेम। जैसे 5x + 7 है, अब 7 का वैल्यू चाहे इस एक्सप्रेशन में या चाहे किसी और एक्सप्रेशन में वैल्यू वुड रिमेन सेम ओनली। वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं, राइट। सो जैसे ट्राइनोमियल ये लिखा है x² - y² - 32। अब इसमें -32 इज द कांस्टेंट नंबर है। सो दीज आर कांस्टेंट नंबर। जितने भी अपने नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, जितने भी अपने नंबर्स हैं वो सब क्या है चिल्ड्रन, वो सब कांस्टेंट है, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, टर्म्स। अब अपन ने बात करी टर्म्स की, तो अब मैंने कैसे समझाया था आपको, वो ट्रेन के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं उसी से ही समझाया था मैंने। सो टर्म्स हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं चिल्ड्रन, प्लस और माइनस से।
राइट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड से अपन उसको टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, दो टर्म नहीं होगी, वो एक ही टर्म होगी। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली उसे मल्टीप्लाई करें, जैसे 7x है तो 7 इंटू एक्स 7x, वो एक ही टर्म हुआ, राइट, इट इज़ नॉट टू टर्म्स। बट देन अगर मैं 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक ऑपरेटर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो दीज आर नोन एज व्हाट? टर्म्स, अलग अलग टर्म्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं, या आप ये कह लो कि वो मोनोमियल्स होते हैं जो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। कैसे? मोनोमियल तो मतलब पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, बट देन आप ये समझ लो कि वो एक्सप्रेशन होते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कैसे? प्लस या माइनस से, राइट। सो दीज आर नोन एज terms. See, parts of an algebraic expression along with signs plus minus into divide is known as terms of the ये C along with the is known as terms of the expression. These are of two types. अब दो टाइप क्या होती हैं इसकी? like terms and unlike terms. तो like terms और unlike terms को हम सेपरेट कैसे करते हैं चिल्ड्रन? See, like terms वो होंगी जिनके फैक्टर्स जो लिटरल फैक्टर्स हैं, राइट, लिटरल फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं, those will be known as like terms. जो अनलाइक टर्म्स है उनके लिटरल फैक्टर्स वो अलग अलग होंगे। नाउ इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लस है माइनस साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट, वो सेम है अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्ड्रन फर्क किससे पड़ता है? जो उनके न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं उससे, सॉरी जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, या आप ये कह लो कि जो व्हाट आर दोज नोन एज जो लिटरल फैक्टर्स हैं, राइट, जो लिटरल फैक्टर्स है उससे फर्क पड़ता है। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस वाज द बेसिक अबाउट इट। अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, जैसे यहाँ पर 4x² 19x² 5x माइनस 16x³ 42x की पावर 4, राइट। तो अब इसमें x², अब यहाँ पे 42 और 19 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी 42 है और यहाँ पे भी 42 है, बट देन अगेन चिल्ड्रन नंबर सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग है, सो दे कैन नॉट बी लाइक टर्म्स। इफ वी टॉक अबाउट दीज टू, अब 42 और 19 इनके नंबर्स अलग अलग हैं, बट देन लिटरल फैक्टर्स आर सेम, राइट, लिटरल फैक्टर्स जो हैं वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। बाकी सारे क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। तो ये अपन ने कुछ केसेस देखे थे यहाँ पर 12x प्लस 19x, राइट। तो दीज वर व्हाट? दीज वर लाइक टर्म्स। फिर 4w माइनस 10w, दीज वर जस्ट अ सेकेंड, दीज वर अगेन लाइक टर्म्स। फिर ये सब लाइक टर्म्स थे। अब यहाँ पे x और a जो वेरिएबल है वो ही चेंज हो गया, मतलब एक जगह x है दूसरी जगह a है, वेरिएबल ही चेंज हो गया। दूसरी जगह पर w है, w² है, तो वेरिएबल फैक्टर अलग अलग है, मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है w, एक बार दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। तो इस तरह से हमने इसके अंदर देखा चिल्ड्रन कि ये क्या होंगे? लाइक और अनलाइक टर्म्स। देन वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी, तो उससे पहले वी स्टडीड अबाउट द फैक्टर ट्री, है ना। तो फैक्टर ट्री में हमने क्या पढ़ा भाई? एक एक्सप्रेशन लिख दिया 9x² माइनस 2xy², ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है? सी, ये तो मेरा एक एक्सप्रेशन है ना, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, पर अब मैंने जैसे अर्थमेटिक में बताया था आपको कि भाई कोई भी नंबर है जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो दैट नंबर बिकम्स द फैक्टर ऑफ द नंबर विच इज डिवाइडेड कंप्लीटली, राइट। तो ये हमें पता लग गया। बट लेट्स कम टू दिस। अब 9x² है ये, है ना, 9x² है। 9x² कौन कौन से फैक्टर्स से बना है? 9 से इंटू x, ये रहे इसके फैक्टर्स, है ना। ये अपन ने टर्म्स अलग अलग कर दी, 9x² माइनस 2xy²। भाई जो फैक्टर्स होते हैं ना चिल्ड्रन, फैक्टर्स जो होते हैं, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के ही होते हैं, राइट, किसी के रिस्पेक्ट में ही होते हैं। मतलब आप रैंडमली पूरे एक्सप्रेशन के आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, मतलब निकाल सकते हैं, बट देन देयर हैज टू बी सर्टेन थिंग्स विच शुड बी कॉमन, राइट, और उससे फिर डिवाइड हो रहा हो और ये सब चीज़ें हैं। बट अदरवाइज हम टर्म्स के निकालते हैं, राइट। तो देखो 9x² है, अब इसका क्या हुआ? 9 इंटू x, राइट।
और इसका क्या हुआ -2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो -1, राइट, क्योंकि माइनस साइन भी है। अब -2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे -1 भी है। मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन होता -xy², राइट, सो यू शुड हैव नोन कि यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, -1 है, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी उन फैक्टर्स में भी जो मैं अभी लिटरल फैक्टर की बात करी थी वो मैं दोबारा से यहाँ समझा दूंगी। सो दिस इज व्हाट 9 म्हणजे न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर है ये, राइट। और ये x क्या है, x क्या है, लिटरल फैक्टर है, x इज लिटरल फैक्टर, 9 इज न्यूमेरिकल फैक्टर, x इज लिटरल फैक्टर, करेक्ट बात है, राइट। सो दिस इज वन थिंग, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द लिटरल फैक्टर हियर, राइट, एंड दिस इज द दिस इज द लिटरल फैक्टर एंड दिस इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, -1 और 2 क्या होंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो जाएंगे और x एंड y वुड बी लिटरल फैक्टर्स। आए समझ में बात, या आया समझ में हमें। सो ईच टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड और लिटरल नंबर्स, राइट। वो यही बोल रहा है कि हर एक टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किससे बनी हुई होती है, या तो लिटरल नंबर से, लिटरल फैक्टर से, लिटरल नंबर से, या फिर जो वो रहता है अपना न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल से, राइट। सो या तो वो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा या वो अलजेब्रिक नॉट अलजेब्रिक, लिटरल फैक्टर होगा, जैसे कि वेरिएबल, राइट। तो उनके प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है चिल्ड्रन, टर्म, है ना। इन सब के प्रोडक्ट से, इन सब के मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है। इन सब के मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है, राइट। सो वी अंडरस्टूड अबाउट लिटरल फैक्टर्स एंड न्यूमेरिकल फैक्टर्स। तो टर्म्स में भी हम टर्म्स जब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स निकाल रहे होते हैं तो वी डोंट वरी अबाउट दिस, बट वी वरी अबाउट दिस। इफ दिस इज सेम दैट मीन्स दे आर लाइक, इफ दिस इज नॉट सेम दैट मीन्स दे आर अनलाइक, राइट। और अनलाइक लाइक हमें कहाँ ज़रूरत होती है, वो हमें ज़रूरत होती है जब हम जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसकी ज़रूरत नहीं होती, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट की हमने बात करी, तो कोएफिशिएंट क्या होता है चिल्ड्रन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट। कोई भी एक टर्म है, पर्टिकुलर टर्म मुझे दे दिया, अब कोई भी एक टर्म का कोएफिशिएंट हमें निकालने को बोला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट्स निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक एक टर्म के लिए हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हम निकालते हैं उसे। सो सी, in a term of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the factor, right। now अब अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे -63xy³ z का, राइट। तो अब इसमें मैंने क्या समझा था चिल्ड्रन, इसके सारे फैक्टर्स अपन ने लिख लिए, -1 इंटू 63 इंटू एक्स वाई क्यूब एंड z। तो कोएफिशिएंट में वो क्या पूछ रहा है, जिसके भी रिगार्डिंग वो पूछ रहा है, जिस भी लाइक एल्जेब्रा, चाहे वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो या चाहे वो एल्जेब्रिक लिटरल फैक्टर हो, दोनों में से किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग पूछेगा, है ना। डायरेक्टली नहीं पूछ सकता कि इस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट क्या है। अगर इस तरह से पूछता है ना चिल्ड्रन कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इसका कोएफिशिएंट बताओ, विद रिस्पेक्ट टू नहीं दे रहा, तो बाय डिफॉल्ट हम उसका न्यूमेरिकल फैक्टर लिख देते हैं, राइट। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग को ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पूछा न जाए, राइट। अगर वो ना दिया जाए, अगर दिया हुआ है तब तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, नहीं दिया है, अगर कुछ भी नहीं दिया, बस बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तब आप क्या करोगे चिल्ड्रन, तब आप सिर्फ और सिर्फ यही लिखोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखोगे उस वक्त,
ठीक है, उस वक्त सिर्फ आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखोगे विद साइन, ठीक है। और अगर वो विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो z को छोड़ करके चिल्ड्रन जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब उसके क्या हो गए, कोएफिशिएंट हो गए, राइट। अगर वो पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ z, जब वो मेंशन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो बस z के ये एक्स वाई क्यूब आएगा ही नहीं, -63 आ जाएगा। सेम गोज हियर एज वेल, कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, अब y क्यूब छोड़ करके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं या y क्यूब को छोड़ करके जितने भी बाकी बचे फैक्टर्स हैं उन सबको लिख दो -63xz, तो वो सब क्या हो जाएंगे, उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, राइट चिल्ड्रन। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ऐसा पूछता है तो आप ओनली न्यूमेरिकल लिखोगे बट विद साइन आएगा हमेशा सब चीज़ें, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सिंपल ये बोलता है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल फैक्टर ही हमको लिखना है। क्लियर है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ये तो कुछ ओके, दीज वर फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमने देख लिए थे। ओके, लेक्चर 2। अब लेक्चर 2 में वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब इसका प्री रिक्विजिट क्या था चिल्ड्रन, इसको पढ़ने से पहले ऑब्वियसली आपको फैक्टर, वेरिएबल, जो इससे पहले वाला लेक्चर है वो याद होना चाहिए। इससे पहले वाला लेक्चर पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे कि कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, क्लियर। तो अब उसके अंदर दो टाइप से हमने उसको सेपरेट किया था कि एक जो मतलब जो पूरा एक टाइप है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, और दूसरा जो टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ और ऑन द डिग्री, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री, राइट चिल्ड्रन। तो इसके अंदर वी स्टार्टेड स्टडिंग, जस्ट अ सेकेंड, तो इसके अंदर हमने क्या देखा चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स हम कैसे सेपरेट करते थे, यू रिमेंबर कि प्लस माइनस अगर बीच में ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो बस जहाँ जहाँ पर भी आ रहे हैं वो टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, राइट। तो कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं मतलब एक ऑपरेटर है, कोई टर्म है जिसके अंदर तीन ऑपरेटर्स है, दो ऑपरेटर्स हैं मतलब तीन टर्म्स हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह से हमें पता लगा कि क्या है चिल्ड्रन, ये दीज आर नोन, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ, दीज आर लाइक, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस होता है। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है, एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मोनोमिल। ये उसके एग्जाम्पल्स थे कुछ। अगर दो टर्म्स है यानी कि एक ऑपरेटर है, बाइनोमिल, ये उसकी डिफरेंट टर्म्स। ट्राइनोमिल, ट्राइनोमिल म्हणजे तीन टर्म है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब ऑपरेटर कितने हो गए, दो हो गए उसके बीच में। देन ट्राइनोमिल के बाद हम क्वाड्रिनोमिल भी लेते हैं, एक्सप्रेशन विद फोर टर्म्स, राइट, फोर टर्म्स मतलब तीन ऑपरेटर्स हो गए। एंड नेक्स्ट इज पॉलिनोमिल्स, पॉलिनोमिल्स बोलते जाते हैं। तो पॉलिनोमिल तो खैर हम any expression having one or more than one terms is known as polynomial, मतलब monomial is also known as polynomial, बाकी के आगे चलते जाएंगे, those are also known as polynomials, right children। बाकी 20, 30, 50 expressions आ रहे हैं तो उन्हें तो terms आ रहे हैं तो उन्हें तो हम polynomial बोलेंगे ही सही, right children। moving on, based on degree। अब डिग्री के अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने समझा कि डिग्री होती क्या है। So degree is basically the highest power of the unknown in a given expression, right? मतलब मेरे पास जैसे ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 21, तो इसमें अननोन क्या है, x है, ठीक है। अब उस x का हाईएस्ट पावर, इसमें 3 है, 5 है, इसमें 0 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 5 है इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री ही 5 हो गई, राइट। फिर इसमें बात करी, अब 7 हाईएस्ट पावर थी तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 7 हो गई। इसमें 2 हाईएस्ट है, डिग्री 2 हो गई। इसमें 3 हाईएस्ट है, डिग्री 3 हो गई। अब इट डजेंट मैटर कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, चाहे एक ही टर्म हो, चाहे 10 टर्म हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नेगेटिव में ही हो, चाहे उसका कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो,
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका पावर जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसका पावर कितना है, उससे हमें दैट इज ऑल दैट मैटर्स, इट इज ऑल दैट मैटर्स, राइट चिल्ड्रन। सो उसी पे बेस्ड हमने फिर उसको बाइफिकेट कर दिया, नॉट बाइफिकेट मतलब उसी को उसके जो टाइप्स हैं वो बना दिए। सो लाइक वी टोल्ड, जैसे a टू पावर 0 अपन ने, अब कांस्टेंट को ही मैं समझा रही हूँ कि अपन ने जैसे एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था कि एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, बाय डिफॉल्ट इट इज 1। तो वैसे ही हमने 7 उस एग्जाम्पल को लिया कि भाई 7 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 0, सो 7 इंटू एक्स की पावर 0 मीन 7 इंटू 1, दैट मीन 7। तो इसका मतलब जहाँ पर भी कांस्टेंट दिखता है ना आपको चिल्ड्रन, कांस्टेंट जहाँ पर भी दिखता है उसके साथ भी अलजेब्रा है तो, पर उसका पावर है 0, दैट इज वाई इट इज नोन एज कांस्टेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है चिल्ड्रन, डिग्री उसमें 0 है। ऑब्वियसली देखो x की पावर 0 है, हाईएस्ट डिग्री वही है, तो x की पावर 0 है मतलब डिग्री 0। नेक्स्ट में हो जाता है लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, क्योंकि 3 हाईएस्ट डिग्री है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, बट देन इट इज क्यूबिक। देन 4 अगर डिग्री 4 हो जाती है तो दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक, राइट। और फिर बाकी तो हम पॉलिनोमियल बोलते ही हैं, ठीक है, उसके बाद तो हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, या डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8 इस तरह से बोल देते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वाज बेस्ड ऑन द डिग्रीज। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस ऑन आई गेस एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बेसिक लॉजिक यही है कि हम उन्हें ही ऐड करते हैं जिनकी लाइक टर्म्स होती है, और उन्हें नहीं ऐड, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से कह लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हम उन्हीं नंबर्स को ही कर पाते हैं। तो चिल्ड्रन ऐड या सब्ट्रैक्ट हम उन्हीं नंबर्स को ही कर पाते हैं जिनकी लाइक टर्म्स है, जिनके लिटरल फैक्टर्स या वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो सेम है, नहीं है जिनके, उनको नहीं कर पाते हैं, राइट, उनको एज इट इज ही रहने देते हैं। सो दिस वाज द बेसिक थिंग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप एनीवेज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर, राइट चिल्ड्रन। और सब्ट्रैक्शन का बेसिक लॉजिक क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या ऐसा है जो हम देखते हैं, भाई वो तो हम नॉर्मल जो अरिथमेटिक कर रहे होते हैं उसमें भी देखते ही हैं कि जो सब्ट्राहैंड का साइन है, सब्ट्राहैंड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बस इतना ही लॉजिक है इसका कि सब्ट्राहैंड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, क्लियर। तो यही हमने पढ़ा था, मतलब प्लस है। अब जैसे पूरे के पूरे ब्रैकेट अपन ने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, उसके बाहर एक ब्रैकेट बना करके माइनस साइन अगर लिख दोगे तो अंदर के जितने भी टर्म्स हैं, अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मान लो 5 टर्म है, 4 टर्म है ब्रैकेट के अंदर और उससे पहले एक माइनस का साइन है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये अपन ने बेसिक लॉजिक इसके अंदर पढ़ा था। एंड देन ये कुछ एक एग्जाम्पल था। सो दिस वाज एडिशन है, ऐड किया तो हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पे इस जगह पर भी डिड नॉट चेंज एनी साइन, बस 9 प्लस, और यहाँ पे -8 था तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस ओनली। सो हमने क्या किया, 9 माइनस 8 विच गेव मी 1। तो करना अपने को, ऐड सब्ट्रैक्ट करना अपने को कोएफिशिएंट को ही है, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसी को ही है। वेरिएबल फैक्टर जो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, वेरिएबल फैक्टर को कुछ नहीं होगा, वेरिएबल फैक्टर एज इट इज xy स्क्वायर एज इट इज, राइट। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या था, दिस वाज रीग्रुप्ड, राइट, इसको रीग्रुप किया गया था। सो 10y स्क्वायर, पर हमने क्या किया, उसको पहले सॉल्व किया, 10y स्क्वायर प्लस, अब माइनस इंटू माइनस है, माइनस इंटू माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 10y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा है माइनस xy स्क्वायर से, तो माइनस एंड माइनस, साइन चेंज, राइट, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया xy स्क्वायर माइनस 17y स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर। रीग्रुपिंग किया, क्यों, क्योंकि मैं y स्क्वायर और xy स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं y स्क्वायर को y स्क्वायर से ही सब्ट्रैक्ट करूंगी विद द लाइक टर्म्स, और xy स्क्वायर को xy स्क्वायर से ही सब्ट्रैक्ट करूंगी, लाइक टर्म्स है क्योंकि, राइट। सो दिस वाज बेसिक अबाउट इट। फिर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, है कि नहीं, ठीक है। अब लेक्चर 3 में भी स्टडीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। इन्हीं अलजेब्रास के अपन ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखे।
अब इससे पहले आपको ऑब्वियसली जितना अपन ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा वो सब कुछ आना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, जनरेशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें, राइट। एंड गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक टर्म्स होने चाहिए, नहीं, आप अनलाइक टर्म्स को भी क्या कर सकते हो चिल्ड्रन, ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि लाइक टर्म्स ही होने चाहिए, अनलाइक टर्म्स नहीं है, मतलब अनलाइक टर्म्स है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करूँ, ऐसा इसके अंदर कोई रूल नहीं। रूल जो लग रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले वो वही हैं जो इंटीजर्स के, प्लस माइनस में भी वही थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी इंटीजर्स वाले ही रूल हैं। भाई अगर आप दो टर्म्स को, या आप नॉट टर्म्स बट मैं बोलूँगी दो पॉलिनोमियल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और एक अगर पॉजिटिव है एक अगर नेगेटिव है, रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जानते हैं हम, राइट। और दोनों पॉलिनोमियल्स अगर नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों पॉलिनोमियल्स अगर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं एक जनरल उस तरह से बता दूं, जनरल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, तो मैं अगर ये कहूं कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव पॉलिनोमियल्स that are supposed to be multiplied are even in number, then the resultant would be even, would be positive. And if the number of polynomials, the number of negative polynomials that are to be multiplied are odd in number, then the resultant would be negative. सही बात है, एक जनरल स्टेटमेंट बता दिया मैंने। भाई दो पॉलिनोमियल्स ही, हम हमेशा दो पॉलिनोमियल्स तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, राइट, जैसा हम आइडेंटिटीज़ में करते हैं, राइट, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक जनरल स्टेटमेंट हम बना लेते हैं कि भाई अगर नेगेटिव पॉलिनोमियल इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हम पढ़ ही रहे हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव आंसर आएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव रिजल्टेंट आएगा, है ना, इतना ही लॉजिक है इसका। सेम गोज विद द डिविजन एज वेल। अब डिविजन, चलो पहले इसको देख लेते हैं अपन, वही सेम चीज़ है भाई, दोनों a इज अ पॉलिनोमियल, b इज अनदर पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई किया, साइन सेम है, पॉजिटिव आया, साइन सेम है यहाँ पर, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, डजेंट मैटर कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है कौन सा छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग है साइन, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ये तो अपन सिंपल लॉजिक पढ़ते ही थे। Then was laws of exponents that are used in this is a to power m into a to power m। ये हमने पिछले एक्सपोनेंट्स में, मतलब इससे पिछले वाले चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एक्सपोनेंट्स में किस तरह के लॉज होते हैं, और अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है चिल्ड्रन, ऐड हो जाती है। ये भी हम जानते थे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम लोग इस लॉ का, एक्सपोनेंट्स के इस लॉ का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोमियल बाय मोनोमियल, बहुत है आसान। उसके अंदर बस यही करना है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं अलॉन्ग विद साइन क्या होंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो लिटरल फैक्टर्स हैं, या ये कह लो कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो अब x और x एक टर्म है बाकी, तो x और x क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, बाकी ए बी वाई एज इट इज आ जाएगा, राइट। तो ये मोनोमियल बाय मोनोमियल था। देन वी स्टडीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो बायनोमियल बाय अ मोनोमियल में अपन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो लगा रहे थे कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो साइन है चाहे पॉजिटिव साइन है तो मतलब प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ ही रहे हैं बचपन ऐसे, तो वही बायनोमियल इनटू मोनोमियल करने के लिए मुझे यूज़ करनी है, राइट। फिर जब मैं बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करूँ, अब ये बायनोमियल से बायनोमियल वाला मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्चुअली बाकी सारे आगे के जितने भी हमारे मल्टीप्लिकेशंस होंगे, चाहे वो ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल से बायनोमियल हो, चाहे क्वाड्रिनोमियल से बायनोमियल हो, एनीथिंग, राइट, उन सब में प्रोसीजर सेम ही यूज होगा। तो पहले मैं क्या करूंगी, एक्सक्यूज मी, 7b है, 7b सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ,
जो फर्स्ट बायनॉमियल का फर्स्ट टर्म है वो सेकंड बायनॉमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन आ जाएगा एज इट इज, साइन मल्टीप्लाई होंगे, फिर क्या होगा, मतलब साइन एज इन मल्टीप्लाई तो होंगे ही सही, जो इनका इसका और इसका दोनों का बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है वही आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट बायनॉमियल है उसका फर्स्ट टर्म फिर सेकंड बायनॉमियल के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा अलोंग विद साइन, ये हमने करा। फिर उसके बाद फर्स्ट बायनॉमियल का जो सेकंड टर्म है वो पहले सेकंड बायनॉमियल के फर्स्ट टर्म से होगा, फिर सेकंड बायनॉमियल के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इस तरह से ये लॉजिक चलता ही जाएगा। जैसे मैंने ये बताया कि भाई a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई करना है, तो d को पहले a से करो, फिर b से करो, फिर c से मल्टीप्लाई करो, फिर अलॉन्ग विद साइन ऑफ कोर्स, फिर e को a से करो, b से करो, c से करो, आंसर आ जाएगा, राइट। उसमें अगर जब इस तरह से आप पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हो फिर उसके अंदर कुछ लाइक टर्म्स आ गई, अगर ऐसा हुआ कि कोई लाइक टर्म्स आ गई जिसमें जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं या वेरिएबल हैं या आप ये कह रहे हो जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो अगर सेम आ गए तो उनको ऐड हो जाएंगे, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट चिल्ड्रन। तो दिस वाज मोनोमियल बायनॉमियल बाय बायनॉमियल, या एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट वाज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट वाज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिवीजन के अंदर क्या था चिल्ड्रन, डिवीजन में व्हाट डिड वी स्टडी, सेम चीज है उसके अंदर भी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम है, मींस इफ दे आर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी रिजल्टेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो भी रिजल्टेंट पॉजिटिव है, एंड अगर साइन चेंज है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइंस हैं वो अगर अलग अलग हैं तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन हो चाहे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बस साइन अलग अलग हैं, इसका मतलब मेरे बच्चों आंसर में क्या नेगेटिव आएगा, समझ गए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको आता है, पर मैं तो रिविजन करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, सेम चीज़ें हैं। अब जो डिनोमिनेटर में है वो डिविज़र है, और जो जो न्यूमरेटर, हाँ जो डिनोमिनेटर में है वो डिविज़र है, जो न्यूमरेटर में है वो डिविडेंड है, जो आंसर आता है ना बच्चों वो होता है क्वोशिएंट, ठीक है। बाकी डिवीजन एल्गोरिथम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो मेरे को पता ही है, राइट चिल्ड्रन। सो रूल्स हमें पता ही है, बहुत अच्छे से पता है, इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मुझे लगता है आपको आ गए होंगे, एंड ऑफ कोर्स चिल्ड्रन मुझे ये लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 वो सबमिट करती होगी गूगल क्लासरूम के ऊपर, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव डन दैट, राइट। क्लियर चिल्ड्रन। सो नहीं किया है अभी तक तो उसको कंप्लीट करके और वहाँ सबमिट करो चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑफकोर्स हमने यही पढ़ा था, आइडेंटिटीज एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, राइट। तो इसके अंदर व्हाट डिड वी स्टडी, अब आइडेंटिटीज को हमने शायद प्रूव किया था, यस ऑफ कोर्स। जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उनको हमने प्रूव किया था सॉरी, कि किस तरह से वो आई। सो इसमें हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही, जो बायनॉमियल इनटू बायनॉमियल होता है वही लगाया, राइट। सो दिस वाज a प्लस बी होल स्क्वायर वाज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर मंझे यही कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बायनॉमियल क्रिएट हो गए। अब बायनॉमियल को बायनॉमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने अभी देखा, राइट। सो a को फर्स्ट टर्म को वही पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड बायनॉमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। So we finally reached to the place where this was a square plus 2ab plus b square, right? Next was a minus b whole square. Same thing happened here as well. a minus b 2 बारी multiply हो रहा है, a minus b into a minus b, right? फिर हमने उसको किया a square minus ab minus ba plus minus into minus is plus b square, minus ab minus b is same to same, तो minus 2ab plus b square, क्लियर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट वाज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
राइट। अब इसको हमने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ऑलरेडी बायनॉमियल है, ऑलरेडी बायनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन है जो मुझे करना है। अब यहाँ पे माइनस ए बी और प्लस बी ए कैंसिल आउट हो गए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे फाइनल मिल गया। क्लियर चले, तो ये बात थी आइडेंटिटी की। फिर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो किसी एक पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से जब हम डिवाइड करते हैं, तो मैंने उसको रिलेट करके बताया था आपको एक एल्जेब्रिक डिवीजन से, एक अरिथमेटिक डिवीजन से, कि अरिथमेटिक में जो हम डिविजन्स कर रहे होते हैं ना चिल्ड्रन, बचपने से जो हम करते हुए आ रहे हैं, वो ही इसके अंदर भी अप्लाई हो रहा है। जो पॉलिनॉमियल्स में हम डिवीजन कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन पॉलिनॉमियल कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं जो डिवीजन, वो उसमें सेम चीज़ अप्लाई हो रही थी। सो वी सॉ दैट, ये हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देखा ही था कि भाई y माइनस 3 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं 2y क्यूब को डिवाइड कर 2y क्यूब बनाना चाहूँगी, तो y से मैंने 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, दिस केम हियर, बट दिस इज नॉट इट। जो यहाँ पर बायनॉमियल का जो सेकेंड टर्म है अलॉन्ग विथ साइन, मुझे उस क्वोशंट को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। फिर वो क्या आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। फिर साइन चेंज, जैसा कि हम लोग सब्ट्रैक्शन करते ही थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते थे साइन चेंज होता था, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब साइन चेंज हो गया सब्ट्रैंड का, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5y स्क्वायर। फिर ये 0y लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन अगर होता है, अभी आदत नहीं है तो लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती चिल्ड्रन। सो ये हमने पढ़ा। फिर इसको सो एंड सो फोर्थ अपन करते गए। फिर नीचे नेक्स्ट मेरा जो नया डिविडेंड, अब मेरा ये नया डिविडेंड बन गया भाई, बाकी जितनी बची हुई चीज़ें थी उसको मैंने नीचे नोट कर लिया, तो मेरा ये नया डिविडेंड हो गया। अब y को 5y स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मैं सेम चीज़ करूँगी, यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस फिर दिस, ऐसा करके फाइनल मेरा ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। दिस इज माई क्वोशंट, डिविजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर, है ना। नेक्स्ट हमने फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, ये हमने क्वेश्चन ट्राई किया। अब यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर, है ना। 0 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये जो डिविजर है और जो क्वोशंट है वो इस डिविडेंड के फैक्टर्स हैं। आ रही है बात समझ में। ऑल्दो अभी हम इस फैक्टर चीज़ पे जाएंगे नहीं ज़्यादा चिल्ड्रन, क्योंकि इट इज़ अर्ली, बट आई वुड वांट यू, मैं थोड़ा सा इंसेप्ट करना चाहती हूँ आइडिया चिल्ड्रन आप लोग के अंदर। देखो, अगर मैं बोलती हूँ 4 × 3 = 12, है ना। 12 को मान लो मुझे डिवाइड करना है 3 से, है ना। 12 को मुझे डिवाइड करना है 3 से, मैंने डिवाइड किया 4 से, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 3 × 4 और कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 3 4 = 12, राइट। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 3 जो मेरा डिविजर है, 4 जो मेरा क्वोशंट है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इस डिविडेंड के मतलब 12 के डिविजर वो हैं, फैक्टर्स हैं, डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर्स हैं, सही कह रहे हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर रिमाइंडर, और ये तभी पॉसिबल है, फैक्टर तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 3 को आपको 17 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 17 को 3 से डिवाइड करना है, कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भाई 3 फैक्टर नहीं होगा 17 का। आ रही ना बात समझ में, 3 फैक्टर नहीं होगा 17 का, राइट। तो इसका मतलब रिमाइंडर का 0 आना ज़रूरी है, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 आना ज़रूरी है। देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा एज देने की कोशिश करें चिल्ड्रन, राइट। तो इसका मतलब अगर 0 आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है दोबारा रिपीट करके देख लो, तो भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसे, राइट। अभी के लिए जो हमारे कोर्स में है उतना हम एक्चुअली पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जैसा हम अरिथमेटिक में देखते थे कि भाई डिविजर और क्वोशंट दोनों फैक्टर्स आते थे, रिमाइंडर 0 होता था तो वो दोनों फैक्टर्स बन जाते थे, यहाँ पे भी 0 हो रहा है। इसका मतलब 5x + 3 और 2x² + 7x - 5 इस डिविडेंड के फैक्टर्स हुए, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में, ये एक सिंपल लॉजिक था इसका चिल्ड्रन। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए, फिर कुछ और आइडेंटिटीज थी चिल्ड्रन जो हमने पढ़ी, और मैंने आपको बोला था
कि इसको जैसा हमने प्रूव किया है ना, जो पहली 3 आइडेंटिटीज हमने प्रूव करी, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने प्रूव करके देखी मल्टीप्लाई कर करके, वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, रिमेंबर, कि इनको भी ऐसे ही निकालना है आपको, a-b होल क्यूब को, a+b होल क्यूब को, और उसी से ही फिर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब, कैसे, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। ये भी मैंने बोला था कि इसको निकाल करके और फिर आपको ये लेकर के आना है कि ये कैसे आया। रिमेंबर, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ मुझे, ध्यान करो भाई, बोला था नहीं बोला था? राइट, तो अब तब तक नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आप कर लेना। राइट चिल्ड्रन, सो दिस वॉज इट। फिर हमने कुछ चंद क्वेश्चंस किए थे। दिस वॉज इट चिल्ड्रन। So children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And children, next lecture जो होगा वो उसमें हम लोग कुछ Olympiad level के questions try कर रहे होंगे इसी के अंदर. So children, remember to use my code AVLIVE. Bye bye, take care.